गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे मैथ्स, जिससे आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाएं उनको उन कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर समझते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो हमारा टॉपिक है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त सर्कल के प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल क्या होते हैं? सिक्का, प्लेट। और चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे? ऐसा चतुर्भुज जो चक्र चक्र मतलब वृत्त के अंदर स्थित हो। ये देखिए आप, ये एक सर्कल है, वृत्त है और इसके अंदर ये चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जो सर्कल के अंदर हो, जिसके वर्टेक्स, जिसके शीर्ष सर्कल में हो, उसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। दोनों टॉपिक को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। सर्कल, वृत्त। वृत्त क्या होता है? अभी मैंने जस्ट आपको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताए, सिक्का, प्लेट। अब सर्कल में जो भी चीज़ें मैं बताऊं आपको कि इसका सर्कल का इस पार्ट को ये बोलते हैं, सर्कल के इस पार्ट को ये बोलते हैं, तो उनको ध्यान से सुनना समझना है, ठीक है? तो सर्कल एक ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल, लेट इट ड्रा क्लियरली दिस। ये क्या है? बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम बोलेंगे परिधि। ध्यान से एक एक नाम समझते जाना है किसको क्या बोलते हैं। परिधि, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, इसको परिधि बोलेंगे। और जो पॉइंट बीचों बीच सेंटर में होगा उसको क्या बोलेंगे? केंद्र। अब हम एक ऐसी लाइन खींचें जो इस ओर से लेके दूसरे ओर तक जाए। सेंटर से होके जाना चाहिए, सेंटर को टच करते हुए। तो इस लाइन को बोलेंगे व्यास या डायमीटर। लेकिन जो लाइन सेंटर से होके बाउंड्री तक जाए, सिर्फ सेंटर से बाउंड्री तक, उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या, या इसी को बोलते हैं रेडियस। जैसे आपने देखा होगा साइकिल में जो तीलियां रहती हैं वो एक तरीके से रेडियस है, उस पहिए की रेडियस तीली होती है, ठीक है? और ऐसी लाइन जो सेंटर से ना होके जाए, बाउंड्री के एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ जाए लेकिन सेंटर से होके ना जाए, ऐसे जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? जीवा। ये जीवा है। एक बार जीवा को फिर से समझते हैं। लेट दिस सर्कल, ये वृत्त है और ये इसका सेंटर है। अब जीवा ऐसी लाइन है जो सेंटर से होके ना जाए। ये क्या है आपकी? जीवा। ये लाइन क्या होगी? जीवा। ये लाइन क्या होगी? जीवा। लेकिन जो लाइन सेंटर से हो के जाए उसको क्या बोलेंगे? व्यास। जैसे ये लाइन सेंटर से हो के जा रही है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो क्या होगी? ये व्यास। अच्छा, आप लोग बताना इसका आंसर। ये सेंटर है, इसको क्या बोलोगे? व्यास की जीवा, सेंटर से होके जा रही है। बताओ आप लोग। गुड, इसको बोलेंगे व्यास। और इसको क्या बोलेंगे? जीवा। गुड। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो सारी चीज़ें, उनके सारे नाम मैंने इस पीडीएफ में अच्छे से मेंशन कर दिए हैं। आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा कि किसको परिधि बोलते हैं, किसको त्रिज्या, किसको डायमीटर, किसको सेंटर, किसको जीवा। ये सारे नाम आप लोगों को याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग सर्कल के बेसिक सारी चीज़ें जान गए।
हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिससे क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, लेट्स सी। त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है। त्रिज्या हो गई रेडियस, आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर, व्यास, ये आपका क्या है, व्यास है, और ये हमारा त्रिज्या। एक बार फिर से देखिए, त्रिज्या जो है रेडियस व्यास की आधी होती है। ये रेडियस है, ये व्यास है, आधा मतलब हाफ, हाफ मतलब 1/2। इसको ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हैं, डी यहीं रहने दो, 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो डी इक्वल टू 2r। और अच्छे से समझते हैं इसको। लेट लेट दिस सर्कल, दिस इज सेंटर, इसका सेंटर का नाम है ओ, ये हमारा डायमीटर। मैंने आपको बताया था डायमीटर किसको बोलेंगे, जो सेंटर से होते हुए एक तरफ से ऐसी लाइन जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाए, एक तरफ की बाउंड्री से टच करते हुए दूसरी बाउंड्री तक जाए, उसको पूरे क्या बोलेंगे, व्यास। तो हमने अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या पढ़ा कि जो रेडियस होगी, ये पूरी ग्रीन कलर की लाइन, ये क्या हमारा व्यास है, और यहाँ सेंटर से लेकर एक साइड इतना है रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या। तो अगर पूरी ग्रीन लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो रेडियस कितनी होगी, आप लोग बताओ। रेडियस मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरी टोटल 10 है तो इतनी कितनी होगी, ध्यान से देखिए, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इतनी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो रेडियस होगी वो डायमीटर की क्या होगी, आधी, त्रिज्या व्यास की आधी होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को सब लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैंने पेपर में इससे क्वेश्चन दिया हुआ है। सो अवर पॉइंट इज, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाए, वो क्या करेगी, जीवा को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी। अच्छे से समझेंगे इसको, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये सर्कल है आपका, और जीवा, ये आपकी जीवा खींच लेते हैं, ये सपोज जीवा है आपकी, इसका नाम भी डालते चलेंगे ए बी, और टोटल इसकी लंबाई है वो 40 ले लेते हैं, 40 सेंटीमीटर। तो ध्यान समझिए, कह रहा है इस जीवा पर सेंटर से अगर लंब खींचा जाए, एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाए इसके साथ, तो वो क्या करेगी, इसको दो बराबर बराबर पार्ट में, देखो ये लाइन थी, सेंटर से जीवा पर हमने एक लाइन खींची जो 90 डिग्री कोण बना रही है, और इसको क्या दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। टोटल 40 थी, तो ये इतना कितनी बची, ये टोटल 40 थी, इतनी बची 20, और इधर भी 20 सेंटीमीटर। फिर से समझिए, जीवा ए बी पर सेंटर से एक ऐसी लाइन खींची जाए जो 90 डिग्री का कोण बना, ये देखो 90 डिग्री कोण बना रही है, तो ये लाइन क्या करेगी, ब्लू वाली लाइन को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब 20 से काट देगी इसे। टोटल अगर 40 थी तो इतना कितना हो जाएगी, 20, और इधर भी 20। टोटल 40 थी तो दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बस कंडीशन क्या है इसका, 90 डिग्री कोण होना चाहिए। एक बार फिर से देखो, टोटल 40 थी लेंथ, ए बी कितनी है, टोटल 40, और सेंटर से अगर एक लाइन खींची जाए, अभी देखो ये सेंटर से हमने लाइन खींचा, ये 90 डिग्री कोण बना रही, तो देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, 20 20 में,
पूरी 40 थी तो 20-20 में डिवाइड हो गई। लेकिन कंडीशन क्या है, जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं पर्पल कलर की, ये 90 डिग्री कोण बना रही है। अगर 90 डिग्री कोण ना बनाए, मान लो हमने ऐसे खींचा, तो आप ये बताओ क्या ये 20 की रहेगी? बहुत कम, छोटी है। और इस साइड सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर, तो इधर 35। तो क्या इक्वल इक्वल डिवाइड हुई? अब इक्वल डिवाइड नहीं हो रही। तो इक्वल डिवीजन कब होगा? जब पर्पल कलर वाली लाइन 90 डिग्री का कोण बनाए। अभी कोण 30 या 45 का होगा, 90 कब बनेगा? ऐसे बनेगा, तभी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ओके, अच्छा इसके क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। एक सर्कल है जिसमें एक जीवा ए बी 100 सेंटीमीटर की है। अब इस जीवा पर हम सेंटर से एक ऐसी लाइन खींचें जो 90 डिग्री का कोण बनाए। ये सपोज पॉइंट सी है, ये 90 डिग्री कोण बना। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ ए सी। ए सी का मान बताना, ए सी कितने सेंटीमीटर की होगी। ए सी मतलब ध्यान से देखो, ये इतनी डिस्टेंस, ये कितनी होगी? टोटल 100 है। हमको पता है एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री कोण बनाए, तो वो उसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी। टोटल 100 है, तो दिस वन विल बी 50 सेंटीमीटर। इधर भी 50 और इस साइड भी 50। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे कितना आंसर आएगा। रेडी हैं? चलो करो। ये सर्कल है, येलो कलर की जीवा है। इसका जीवा का नाम लिख लेते हैं पी क्यू। और इसकी टोटल लंबाई है सपोज 70 सेंटीमीटर। एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा जीवा टोटल लंबाई 70। अब क्वेश्चन करा, इस जीवा पर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाए। सपोज दिस पॉइंट इज आर। तो वैल्यू ऑफ आर, पी आर, पी आर की वैल्यू बतानी। पी आर कितना होगा? टोटल 70 है, तो पी आर कितना होगा? 70 का आधा, बस 70 का आधा। 70 में 2 से भाग दे दो, कितना आंसर आएगा? 35 सेंटीमीटर। बस हो गया। एक क्वेश्चन और करो। सपोज ये सर्कल है और येलो कलर की जीवा है, कॉर्ड। ब्लू इसका नाम कलर की ले लेते हैं के एल। और इसकी टोटल लेंथ लेते हैं हम लोग 36। क्वेश्चन में दिया रहेगा 36। अब सेंटर से इस पे एक ऐसी लाइन खींचे जो 90 डिग्री का कोण बनाए, और इसका नाम डाल देते हैं एम। तो एम एल की वैल्यू, एम एल कितना होगा? टोटल 36 है, तो एम एल कितना होगा? एम एल मतलब ये डिस्टेंस 36/2, जस्ट इसका हाफ, आधा हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और करो। इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से करना, देखता हूँ कौन कौन लोग इसको सही कर पाते हैं। सो सर्कल है, पिंक कलर की हमारी कॉर्ड जीवा है, और सेंटर से इस जीवा पर अगर हम एक ऐसी लाइन खींचे जो 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री, जीवा का नाम डाल देते हैं पी क्यू, और दिस पॉइंट इज आर। पी आर दिया है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बन के आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी क्यू का वैल्यू बताओ। पी क्यू कितने सेंटीमीटर की होगी? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो ध्यान से देखो, पी आर है 10,
तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, 10 से ज़्यादा होगी, हमको पता है डबल होगी, तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर, 5 ना कर देना, 20। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है समान लंबाई की जीवाएं। कॉर्ड्स जो हैं वो कैसी हैं, दो कॉर्ड्स हैं, एक है ए बी, एक है सी डी। ये दो जीवाएं क्या हैं, समान लंबाई की हैं, जितनी ए बी की लंबाई है उतनी सी डी की लंबाई है। तो अगर ए बी सेंटर पर, सेंटर मतलब यहाँ पे ओ पे 50 डिग्री का एंगल बनाए, तो सी डी कितना बनाएगी, वो भी 50 डिग्री का ही बनाएगी। लेट दिस सर्कल, ये इसका सेंटर, और एक जीवा है आपका के एल, सपोज मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की है। ये सेंटर पर अगर 50 डिग्री का कोण बनाए, के एल के बराबर एक और जीवा है, सपोज दिस वन ए बी, इसकी लंबाई इसके बराबर ही है 10 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बताओ आप लोग। रूल है हमारा, हमने पॉइंट्स क्या पढ़ा कि अगर दो जीवाएं बराबर लंबाई की हैं तो वो सेंटर पर बराबर कोण बनाएंगी। अगर ये 50 बना रही है तो ए बी भी कितना बनाएगी, 50 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है एक जीवा है ए बी, वो सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, और उसके बराबर एक जीवा है सी डी, तो सी डी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो कोण सी ओ डी का मान बताना है, सी ओ डी, सी ओ डी। तो ए बी 60 डिग्री का बना रही है, तो सी डी भी कितना बनाएगी, 60 डिग्री का। ये कितना आंसर आ जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई बराबर हैं, तो वो दोनों बराबर एंगल बनाएंगी सेंटर पर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नए टॉपिक, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जो चक्र, चक्र मतलब वृत्त के अंदर स्थित हो। ध्यान से देखना डायग्राम, ये सर्कल दिख रहा है ग्रीन कलर से, इसके अंदर है हमारा ये चतुर्भुज। ध्यान से देखिए, ये चतुर्भुज जो है सर्कल की बाउंड्री पर स्थित है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज आप लोग जान गए, अब इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि में हो, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ आमने सामने कोणों को जो आप ऐड करेंगे, जैसे P के सामने कौन सा कोण है, R। ध्यान से देखिएगा, तो जब P और R को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। Q के सामने कौन सा एंगल है, यस, तो जब Q को और यस को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। फिर से समझो, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो पी ओ आर को जोड़ोगे तो आंसर 180 आएगा, क्यू एस को जोड़ोगे तो आंसर 180 आएगा। तो रेड रेड वाले एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 180 आएगा, और ब्लू ब्लू वाले एंगल को, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में कोण P दिया हुआ, एंगल P 80 डिग्री, और एंगल R की वैल्यू पूछ रहा है ये एंगल कितना बनेगा। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, PQRS। ये PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। हमको पता है कि आमने सामने का कोण
इनका सब सम करेंगे, आमने सामने का कोण मतलब इसको और इस कोण को जब जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 80 डिग्री ये है और ये कितना है हो जाएगा फिर 100, क्योंकि आप जब 100 और 80 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 180 डिग्री। हमेशा आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हमको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण P प्लस R को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। P की वैल्यू दी हुई है 80 डिग्री, R की वैल्यू निकालनी है, टोटल होता है 180। अब ये 80 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, R की जगह R, 180 डिग्री में से ये इधर 80 प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 80 डिग्री। तो R की वैल्यू कितनी आई गई 100 डिग्री। सिंपल। इस क्वेश्चन में हमको एंगल D की वैल्यू बतानी है कि एंगल D कितने डिग्री का होगा। हमको पता है कि आमने सामने मतलब इन वाले एंगल को जब ऐड करोगे मतलब इस एंगल को 105 डिग्री को और इस वाले एंगल को जोड़ोगे तो हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। तो 105 है तो B कितना होगा, हमको पता है A प्लस B को जब ऐड करोगे, सॉरी A प्लस D को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए आंसर 180। A की वैल्यू 105 और D की वैल्यू हमको निकालनी है। तो D इज इक्वल टू 180 माइनस इधर प्लस में 105 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस कर लो 75। तो ये कितना आ गया 75। फिर से ध्यान से देखिए, ये 105 है तो ये 75। अब इन दोनों को ऐड करो, तो जब ऐड करेंगे तो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लो, अगर 180 से कम या ज़्यादा हो रहा है तो आंसर आपका गलत है, क्योंकि हमको पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों को आप ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 180 डिग्री। ऐड करके देखो 078 आ गया आंसर, इसका मतलब 75 डिग्री हमारा आंसर सही है। सो आई अगेन रिपीट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सामने आमने सामने के एंगल का जो सम करोगे वो हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री। थैंक यू।